बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ और जैसे कि आपकी बुक है इस्लामियात लाज़मी, ये 9th की बुक है, ठीक है। ये प्री 9th के लिए 8th क्लास के बच्चे आप लोग अपनी किताबें खोलें और ये देखेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको यानी कि फ़र्स्ट टर्म में आपके पहली और दूसरी हदीस शामिल थी और आज मैं आपको हदीस नंबर 3 के बारे में बताती हूँ कि हदीस नंबर 3 क्या है, इसका तर्जुमा और तशरीह क्या है, ठीक है। हदीस नंबर 3 क्या है, ये देखिए हदीस नंबर 3 क्या है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ठीक है। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया, ठीक है। इसकी तर्जुमा और तशरीह जो सी है वो देखें कि आपके पास ये मैं देखती हूँ कि ये लिखी हुई है, ये मैं आपको बताती हूँ कि पढ़कर सुनाती हूँ, समझाती हूँ। अब क्या लिखा हुआ है इस तर्जमे में और इसकी तशरीह क्या है। तर्जमे में यानी कि उन्होंने हमें क्या बताया है, कुरान सीखा और इसे सिखाया, यानी कि हमने कुरान पढ़ा और फिर आगे इसको दूसरों को सुनाया या दूसरों तक पहुंचाया, ठीक है। कुरान पढ़ने का सिर्फ ये नहीं कि आप लोग कुरान सिर्फ जो है वो कुरान पढ़ने का सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान पढ़ें, बल्कि उसको समझें भी, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमारी जो है हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, अंदाज़, यानी कि सब कुछ उसमें बयान है कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी होगी, ठीक है। अब देखिए, कुरान का लफ्ज़ क़िरात से निकला है जिसके मायने पढ़ने के हैं, ठीक है। कुरान पाक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसमें कोई शक नहीं कि करोड़ों अफराद कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करते हैं। हकीकी बात है। जैसे कुछ लोग जो से होते हैं कि वो सुबह भी कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करते हैं और शाम को भी करते हैं, ठीक है। सुबह तो ज़रूर की जाती है, आपको पता है, फजर की नमाज के बाद उसके बाद कुरान पाक की तिलावत लाजमी की जाती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, करते हैं, तिलावत करते हैं। लाखों हाफिज़ कुरान रोज़ाना इसका विर्द करते हैं। मदरसों में जो होते हैं कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए बच्चों को जो बिठाया जाता है, तो वो आप देखें सुबह से शाम तक वो तो कुरान पाक ही पढ़ते रहते हैं, वो उसकी तिलावत ही करते रहते हैं। जो पढ़ाने वाला है वो भी इसकी तिलावत करता रहता है और उनको पढ़ाता रहता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ते रहते हैं। यानी कि इस तरह क्या हो गया कि इस तरह कुरान रोज़ाना लाखों लोगों की तादाद में ये से तिलावत करते हैं या से पढ़ते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप लोग भी इसकी तिलावत किया करें रोज़ाना, ज़्यादा नहीं तो सुबह और शाम 2 टाइम लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुरान मजीद इंसानियत के लिए ताहयात हदायत नामा है। इसके बाद क़यामत तक किसी और किताब की हदायत की ज़रूरत नहीं। कुरान पाक कलाम ऐसी है जिसका मौजू इंसान है, यानी कि ये ताहयात तक रहने, क्योंकि आपको पता है कि कुरान मजीद का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है, यानी इसे लोहे में महफूज किया गया है और इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ख़ुद लिया है कि मैं ख़ुद इसकी हिफाजत करूँगा, ठीक है। इसकी हिफाजत यानी कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है और इसको इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने ये किया है, यानी ये किताब नाजिल फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो सी है वो हमारी बिल्कुल कुरान पाक के मुताबिक है और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। इरशाद नबी है, कुरान वालों, कुरान को इस तरह पढ़ो जिस तरह इसके पढ़ने का हक़ है। दिन रात पढ़ो, इसे फैलाओ, इसके मज़ामीन पर गौर करो ताकि तुम कामयाब हो। अब ये भी देखें कि कुरान के यानी कि आप लोग ने सुबह सुबह कुरान पाक खोला और जल्दी जल्दी 1-2 लफ्ज़ अदा किए, जल्दी से पढ़े और चले जी हमने जाना है। ये चीज़ नहीं है। कुरान को आराम और सुकून से और ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुरान पाक की फ़जीलत में ये शामिल है कि कुरान को हमेशा ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, इसके लफ्ज़ की अदायगी दुरुस्त करनी चाहिए। आप लोग ज़बर ज़ेर पेश से आपको पता है मीनिंग अलग हो जाते हैं उसके, यानी कि उसके मायने और निकल आते हैं, तो उसका
ज़ाहिर बात है जब मायने और निकलेगा तो उसका जुमला भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है कि हमें कुरान पाक में रद्द बदल नहीं करना, ठीक है। हमें आराम से जिस तरह ज़बर को ज़बर, पेश को पेश, जहाँ पे रुकना है वहाँ पर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हमने जल्दी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद देखें, हम आखिरत में भी इस वक्त तक कुरान नहीं हम आखिरत यानी कि हम आखिरत में भी इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अब इस दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में नहीं डाल लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान मजीद दोनों बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, मैंने इसे दिन को खाने पीने से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल कीजिए। और कुरान कहेगा, या अल्लाह मैंने क्या कहेगा कि या अल्लाह मैंने ये है कि मैंने रात को इसे सोने से रोका, मेरी शफाअत कबूल कीजिए, बस दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। देख लें कितनी ज़्यादा फजीलत है। दुनिया में रहने के लिए इंसान को जिन अखलाकियात का पाबंद होना चाहिए, कुरान पाक इनके बारे में मुकम्मल तालीम देता है। रसूल पाक ने फरमाया, जिसने कुरान पाक पढ़ा और इसको याद किया, फिर इसके हलाल और हराम को समझा, तो अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल किया, ठीक है। अब ये देख लें कि कुरान पाक हमें हराम और हलाल के बारे में भी बताता है कि क्या चीज़ हलाल है, क्या हराम है, ये सब हमें कुरान पाक में बताई गई है। तो हमें वो ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली यानी कि जन्नत में जाएंगे, ठीक है। यानी कि हराम नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, तो हम लोग जन्नत में जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक और जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किताब अल्लाह से एक हर्फ पढ़े, इसको इस हर्फ के बदले एक नेकी मिलेगी और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। हज़रत आयशा का कौल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का माहिर नेकियां लिखने वाले बुजुर्ग और नेककार फरिश्तों के साथ होगा। जो शख्स कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ता है, इसे दुगना सवाब मिलेगा। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह ने माल दिया और अपना माल दिन रात की राह में खर्च करता है। और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन कुरान पाक की तालीम व खिदमत में लगा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें और समझें और अपनी ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान मजीद की वजह से अक़वाल को बुलंद करता है और दूसरों को पसंद करता है। अलग़र्ज़ हमें कुरान मजीद का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और इस पर अमल करने की तरकीब देनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख लें कि आप लोगों का क्या है कि आप लोगों का यानी कि कुरान मजीद का कि पढ़ने में कितना सवाब है और इसके ऊपर अमल कर। जब हम इसको पढ़ेंगे तवज्जो के साथ, तफसीर के साथ पढ़ेंगे, तो हमें कुरान पाक की यानी कि अफादियत यानी कि इसके अंदर हमें हर बात, हर मसले का हल मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको पढ़ना भी है, इसको समझना भी है इस हदीस को, और इसके बारे में और इसके काम भी आपने नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि आपकी कॉपियाँ मंगवा कर चेक की जाएंगी छुट्टियों में और इसके 50% नंबर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी बात समझ न आई तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये काम आपने नीट एंड क्लीन करना है, तवज्जो के साथ करना है और याद भी करनी है ये हदीस, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।